दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का आया जबरदस्त तूफान। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए शुभमन गिल ने न सिर्फ 13 शतक ठोका बल्कि वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को चकनाचूर किया? अपनी पारी के दौरान उन्होंने कितने छक्के और चौके लगाए? शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी और उनके पूरे रिकॉर्ड को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से कौन है आपका फेवरेट खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। भारतीय टीम ने पहले दिन से ही शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के साथ मिलकर शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच चुका था और शुभमन गिल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तो दूसरे दिन आना था, जब शुभमन गिल ने सहवाग के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया, जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। तो आखिर शुभमन गिल ने किस तरीके से तांडव मचाते हुए 13 शतक लगाया और कैसे उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ा है? वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको शुभमन की तूफानी बल्लेबाजी और उनके पूरे रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो शुभमन गिल बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पहले तो भारतीय स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, गिल की बल्लेबाजी और आक्रामक होती गई। उन्होंने 150 रन पूरे किए, फिर 200 का आंकड़ा पार किया और फिर तो बस उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, शुभमन गिल का दोहरा शतक तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी थी। पहले सेशन के खत्म होने से पहले रविंद्र जडेजा का विकेट गिर गया, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि बड़े बड़े गेंदबाज क्रिस वॉक्स और बेन स्टोक्स भी हैरान रह गए। देखते ही देखते गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 320 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों, शुभमन गिल ने इस तूफानी पारी में 32 चौके और 10 छक्कों की मदद से 320 रन बनाए और पूरे क्रिकेट इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। इस पारी के साथ ही गिल भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम था, जिन्होंने 2008 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 319 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, गिल ने इस पारी के साथ कई और रिकॉर्ड तोड़े। वो इंग्लैंड की धरती पर सबसे बड़ी टेस्ट पारी खेलने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए, जिससे उन्होंने सुनील गावस्कर के 221 रन और राहुल द्रविड़ के 217 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा गिल ने कप्तान के तौर पर इंग्लैंड में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जो पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम था। शुभमन की इस पारी ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और अब यह कंफर्म माना जा रहा है कि चौथे टेस्ट का महामुकाबला आसानी से टीम इंडिया जीत जाएगी। शुभमन ने साबित कर दिया कि वह टीम इंडिया के सुपरस्टार बल्लेबाज है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौथे टेस्ट मैच में 320 रन ठोककर वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को चकनाचूर करते हुए इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल की इस तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फ्लिक करके शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास आई। राहुल ने आर्चर की 5वीं गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। इस ओवर में भारत ने 7 रन और जोड़े और स्कोर अब एक विकेट पर 78 रन हो गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज पर सेट हो रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 18वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और शोएब बशीर को गेंद थमाई। बशीर की पहली गेंद को केएल राहुल ने मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद को डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद को उन्होंने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ गगनचुंबी छक्के में तब्दील कर दिया।
बशीर की अगली गेंद पर साई सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर राहुल के पास आई। राहुल ने ओवर की आखिरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन ली। 23वें ओवर में जो रूट को गेंदबाजी के लिए लाया गया, केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को डिफेंस किया, लेकिन दूसरी गेंद को उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में शानदार ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक सुदर्शन के पास पहुंची। सुदर्शन ने चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। ओवर की आखिरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया, जिससे भारत का स्कोर एक विकेट पर 104 रन तक पहुंच गया। 26वें ओवर में शोएब बशीर वापस गेंदबाजी करने के लिए आए। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास आई। राहुल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया। केएल राहुल अब अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जबकि सुदर्शन भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 30वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर सिंगल लिया। सुदर्शन ने दूसरी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने 2 रन लिए। राहुल ने 5वीं गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरे। 35वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के साथ चौके में तब्दील कर दिया। इस गेंद के साथ ही राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 40वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास आई। राहुल ने तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर एक विकेट पर 158 रन हो गया। 40वें ओवर की समाप्ति के साथ लंच का समय हो गया। लंच तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 165 रन था और लीड 345 रनों तक पहुंच चुकी थी। केएल राहुल 62 रन और साई सुदर्शन 40 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी निभाई और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। लंच के बाद खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 42वां ओवर जो रूट से करवाया। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। साई सुदर्शन ने दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में दर्शकों का जोश हाई हो गया। इस ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर एक विकेट पर 175 रन हो गया। 45वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। स्ट्राइक पर आए राहुल ने तीसरी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर एक विकेट पर 187 रन हो गया। साई सुदर्शन अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 48वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को लेग साइड में फ्लिक करके चौका जड़ दिया और इस गेंद के साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 50वें ओवर में बेन स्टोक्स ने फिर से गेंदबाजी की। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर चौका लगाया। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक सुदर्शन के पास पहुंची। सुदर्शन ने तीसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 12 रन बने और भारत का स्कोर एक विकेट पर 210 रन हो गया। भारत की लीड अब 390 रनों तक पहुंच चुकी थी। 60वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी तीसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस गेंद के साथ ही राहुल ने अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और भारत का स्कोर एक विकेट पर 240 रन हो गया। 65वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को लेग साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन लिए। 70वें ओवर में जो रूट ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक राहुल के पास पहुंची। राहुल ने चौथी गेंद को कवर की दिशा में खेलकर चौका लगाया।
71वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की और उनकी चौथी गेंद पर साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जो रूट के हाथों कैच आउट हो गए। सुदर्शन ने 92 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। इस तरह भारत को दूसरा झटका लगा और स्कोर 2 विकेट पर 275 रन हो गया। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर उतरे। टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ और मैदान पर केएल राहुल के साथ शुभमन गिल मौजूद थे। 72वां ओवर क्रिस वॉक्स ने फेंका,